हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कल रात को जो घटना घटी, ऐसा लग रहा है कि जहां हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज अपराधियों का संरक्षण स्थल बनता जा रहा है। और ये संरक्षण स्थल सरकार के संरक्षण में बन रहा है, मुख्यमंत्री के संरक्षण में बन रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया कि हिमाचल प्रदेश में कमरे मैंने बुक करवाए थे, और AI समिट जो दिल्ली में हुआ, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा AI समिट था। चाइना में इससे पहले हुआ और उससे बड़ा हिंदुस्तान में ये समिट हुआ, और देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। और देश की प्रतिष्ठा, देश के प्रधानमंत्री लगातार देश की साख को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। दुनिया में ही हिंदुस्तान का नाम बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने लोग वहां पर AI समिट में भेजे और वहां पर हुड़दंगबाजी की, कपड़े उतार के नंगा प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया में हमारे देश की बेइज्जती करवाई, ये देशद्रोह का मामला है। और अगर ये मामला भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला लिया होता तो लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस विरोध करती तो लोग उसको स्वीकार करते, परंतु तो सरकार का कार्यक्रम था। और पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स थे, कई देशों के प्रमुख थे, कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में आए हुए थे। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की बेइज्जती करने की कांग्रेस ने कोशिश करी, और जो अपराधी लोग थे वो हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार के संरक्षण में जो यहाँ पर रुके हुए थे, और दिल्ली की पुलिस आके उनको अरेस्ट करने के लिए आई। अरेस्ट वारंट उनके पास थे। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको दिल्ली में जहाँ FIR दर्ज हुई है वहां पर कोर्ट में उनको पेश करना था। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के इशारे पे हिमाचल प्रदेश की पुलिस का इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से उनको रोका गया, और जिस तरीके से यहाँ पर ड्रामेबाजी हुई, ये मुझे लग रहा है कि ये ना तो देश हित में है, ना ये प्रदेश हित में है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो कानून अपना काम करेगा। और मुख्यमंत्री ने इनको बचाने की कोशिश करी। अब प्रश्न ये खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने माना कि हिमाचल सदन उन्होंने बुक करवाया था, और हिमाचल सदन में भी दिल्ली पुलिस जो है उसने छापेमारी करी और लोगों को वहां से भगाया गया। और कौन व्यक्ति है, किसके इशारे पे ये लोग दिल्ली से लाके, जो कि हिमाचल के नहीं है, बाहर के हैं, इनको जाके रोडू से आगे चिड़गांव में छुपाया गया। और जब अरेस्ट वारंट लेके दिल्ली पुलिस आई तो उनको बचाने के लिए किसके इशारे पे हुआ? दिल्ली से कौन लोग हैं, कांग्रेस के कौन नेता हैं, किनको खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं? तो इस करके ये सारी के सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस उसके बावजूद भी ट्रांजिट रिमांड लेके इनको दिल्ली लेके गई, और जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ेगी तो उनको बचाने का अगर हिमाचल प्रदेश सरकार काम करेगी तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो बचाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको यहाँ पर छुपाया, और जिन लोगों ने यहाँ पर इनको जो सारी की सारी रणनीति जो है वो दिल्ली में हिमाचल सदन में बनी, इन सब लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करके, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके इनको जो है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस तरीका के काम कर रही है, और मुख्यमंत्री को ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता था। उस तरीके से आज उनको महसूस करना चाहिए कि वो प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेवारी रहती है, उनको जिम्मेवारी अपनी निभानी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना मुझे लगता है बचकानी हरकतें हैं, जो कि कानून के